welcome to Commerce School. How are you all? I wish you are all very fine. So today we are going to start the fifth practical problem of the accounts of not for profit concern (NTC). लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हम प्रॉब्लम समझ लेंगे, प्रॉब्लम में क्या दिया है, क्या करना है, कैसे करना है. ओके, तो पहले वो हम समझ लेंगे. आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट, देन आई विल सॉल्व ऑन द बोर्ड. ओके. तो अभी हम फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है, सॉल्व करने के पहले हम क्या देख लेंगे, सॉल्व करने के पहले हम ये देख लेंगे कि ये प्रॉब्लम का करना कैसे है. ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है. ठीक है, तो अभी क्या है हमारे सामने, आप लोगों को फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या दिया है, भारतीय कला केंद्र सोलापुर गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. किसकी बुक में बनाना है हमें, भारतीय कला केंद्र, भारतीय कला केंद्र की बुक में बनाना है. सोलापुर में वो फर्म है, कैसी फर्म है ये, कला केंद्र है, मतलब ये कला के लिए है, आर्ट को प्रमोट करती है, इस वजह से ये नॉन ट्रेडिंग है. फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018. इसमें आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला जा रहा है, मतलब हमें क्वेश्चन में क्या नहीं बनाना, बैलेंस शीट नहीं बनाना. ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जिस दिन के लिए दिया जाता है उसी दिन के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं. मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी हम किस दिन के लिए बनाएंगे, फॉर 31 मार्च 2018. ये हमारा ईयर एंड होगा, इसी दिन के लिए हम बनाएंगे. ठीक है, तो हम वन बाय वन एक एक चीज़ देख लेंगे. ये कौन सा टाइप है आपका प्रॉब्लम का, ये फर्स्ट टाइप है प्रॉब्लम का, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम में क्या नहीं दिया, आपको प्रॉब्लम में बैलेंस शीट ना दिया जाए तो वो कौन सा टाइप रहता है, वो फर्स्ट टाइप रहता है. तो ये किस टाइप का प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है, इधर लिखेंगे हम, ये फर्स्ट टाइप है ये. ओके, एक मिनट रुको, ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है. ओके, क्या है ये, फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है. ठीक है, अभी हम ये देखेंगे कि हमारा ईयर्स कौन सा है, हम ईयर्स क्लासीफाई कर लेंगे. ठीक है ना, तो हम यहाँ पर देखेंगे, हाँ, तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारा करंट ईयर कौन सा है, करंट ईयर कौन सा है हमारा 17 to 18 क्या है आपका करंट ईयर है ना. उसके ऊपर हम देखेंगे हमारा लास्ट ईयर कौन सा है. एक मिनट यहाँ से हटा देते हैं, हम दूसरी जगह पर लिखेंगे इसको. मिनट, हम यहाँ पे लिखते हैं, स्पेस नहीं था इस वजह से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. ठीक है, तो हमारा क्या है, इधर लिख देती हूँ मैं. करंट ईयर क्या है हमारा, करंट ईयर कौन सा आपका 17 to 18, 2017 to 18 करंट ईयर है, राइट. उसके बाद लास्ट ईयर कौन सा है, लास्ट ईयर कौन सा है हमारा, लिखेंगे हम हमारा लास्ट ईयर कौन सा है हमारा, एक मिनट, लास्ट ईयर कौन सा है आपका, लास्ट ईयर है 16 to 17, राइट. उसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट ईयर कौन सा है, नेक्स्ट ईयर कौन सा है हमारा 18 to 19 हमारा क्या है, नेक्स्ट ईयर है. ओके, तो इस तरीके से हमने ईयर्स का क्लासिफिकेशन कर लिया. ठीक है, अभी हम देखेंगे हमारा एक एक चीज़ किधर जाएगा. उसके पहले हम ये देखते हैं लीगेसीज पर फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट है, तो मैं यहाँ पर लीगेसीज पर लिख देती हूँ नंबर 1, राइट. लीगेसीज पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं नंबर 1 एडजस्टमेंट है, नंबर 1 का एडजस्टमेंट है. उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी पर सेकेंड नंबर का एडजस्टमेंट है, इधर लिख देते हैं सैलरी पर सेकेंड नंबर का एडजस्टमेंट है, राइट. सैलरी पर सेकेंड नंबर का एडजस्टमेंट है. ओके, एंड एंट्रेंस फीस पर थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है, दिखाई दे रहा है ना आप लोग को. हाँ, तो इधर लिख देते पहले, ताकि क्या हो जाएगा, फिर क्लियर हो जाएगा आपको. एक मिनट, थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है. ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, एडजस्टमेंट नंबर लिख दिया. ओके, उसके बाद अभी हम, एक मिनट, तो थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर देती हूँ. ठीक है, अभी हमारा एडजस्टमेंट नंबर दिख रहा है, 3 ही एडजस्टमेंट है इस पर. अभी मैं ये बताती हूँ आपको कि ये किसका भी क्या करना है. ठीक है, तो हम ये देखते हैं. अभी देखो
टू बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस कैरी डाउन है मतलब क्या है, ब्रॉट डाउन है मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है इस साल का, जो कि हम किधर भी नहीं लिखते क्योंकि बैलेंस साल का ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, तो हम इस साल का क्लोजिंग लिखते हैं जो कि आप लोगों को इधर दिया जाता है, तो ये हम असेट में लिखते हैं। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन में असेट बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला गया, इस वजह से नहीं लिखेंगे, लेकिन ये तो हम किधर भी नहीं लिखते, ठीक है। दिस इज नॉट रिटन डाउन एनीवेयर, ओके। उसके बाद हम क्या दिखाएंगे, ये जो है ना लो करंट, ठीक है। एक बार ये हम ये मैं रब कर देती हूँ क्योंकि इसका इफेक्ट किधर भी नहीं आता, ठीक है। बैलेंस ब्रोट डाउन किधर भी नहीं लिखना, ठीक है। लो करंट, लो करंट किधर आता है, इनकम में रहता है क्योंकि बार बार की इनकम है ये। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस के लिए क्या बताया आपको, 50% एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, थर्ड नंबर लिखा है मैंने इस पे। क्या मतलब है इसका, कि एंट्रेंस फीस आधी इनकम, 50% मीन्स हाफ, हाफ एंट्रेंस फीस तो हमें कैपिटलाइज करनी है। कैपिटलाइज करनी मीन्स क्या, कैपिटल फंड में ऐड करनी है। अब कैपिटल फंड किधर रहता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में रहता है ना, लेकिन बैलेंस शीट तो हमें बनानी ही नहीं है, लेकिन हम उसका सिर्फ एक इफेक्ट करेंगे। क्या इफेक्ट करेंगे, हम इनकम में आधा दिखाएंगे और आधा दिखाएंगे कैपिटल फंड में, ठीक है ना। मतलब देखो आधा तो आप लोग कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे, कैपिटलाइज कर दो मतलब कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे, लेकिन बाकी का आधा किधर जाएगा, इनकम में जाएगा, ओके। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर किधर जाएगा, ये भी बार बार का इनकम है क्योंकि आप कभी भी न्यूज़पेपर सेल करोगे तो आपको इनकम होगा, तो वो किधर आएगा, इनकम में आएगा। टू रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, ड्रामा मीन्स कोई भी प्रोग्राम करोगे तो आपको इनकम होगी, तो वो किधर जाएगा, इनकम में जाएगा। लेगेसीज, लेगेसीज पे आपको फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट दिया है और अगर ना भी दिया जाता तो अभी भी हम उसको कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। उन्होंने बोला कैपिटलाइज कर दो, कैपिटलाइज कर दो मीन्स क्या कर देना, हमें कैपिटल फंड में क्या करना है, ऐड करना है। क्या बोला उन्होंने, कैपिटलाइज करने के लिए बोला ना, कैपिटलाइज करना मीन्स कैपिटल फंड में ऐड करना है। आप लोगों को बैलेंस शीट बनानी नहीं है, अदरवाइज हम इसको कैपिटल फंड में जाके क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल फंड क्या होता है, जैसे आप लोगों का फाइनल अकाउंट में हमने देखा था कैपिटल रहता है ना, उसी तरीके से कैपिटल फंड रहता है, बस इधर कैपिटल फंड के नाम से बोलते थे, बात एक ही है। टू इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, किसी पे भी इंटरेस्ट रहे, ब्याज तो बार बार मिलने की इनकम है, इस वजह से वो भी इनकम में जाएगा। और टू मिसलेनियस रिसिप्ट किधर जाएगा, इनकम में जाएगा, ठीक है। तो इनका इफेक्ट किधर जाएगा, इनकम में जाएगा। सिर्फ लीगेसीज किधर जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड होगा, और एंट्रेंस फीस जो है वो आधा कैपिटल फंड में ऐड होगा और आधा किधर रहेगा, इनकम में रहेगा। और लीगेसीज पूरा का पूरा कैपिटल फंड में ऐड होगा, मतलब उसको हम इनकम में बिल्कुल भी लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है, इधर लिख देती हूँ मैं, ये किधर जाएगा, इसका इफेक्ट किधर जाएगा, इनकम में जाएगा, एक मिनट, किधर जाएगा, इनकम में जाएगा, है ना, किधर जाएगा इसका इफेक्ट, इनकम में जाएगा, ओके। और उसके बाद एंट्रेंस फीस का क्या होगा, हाफ रहेगा इनकम में, कितना रहेगा, हाफ रहेगा ना, हाफ रहेगा इनकम में, ओके। आधा रहेगा इनकम में और आधा जाएगा कैपिटल फंड में, 1/2 मीन्स हाफ, ओके। और 50% बोला ना हमें, इस वजह से। और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर वो भी किधर जाएगा, इनकम में, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बताया गया, ड्रामा, है ना, तो हम क्या बताएंगे इधर, ये भी इनकम में जाएगा, है ना, बार बार का इनकम है वो भी इनकम में जाएगा। उसके बाद लीगेसीज, लीगेसीज भी किधर जाएगा, लीगेसीज कैपिटल फंड में ऐड होगा, वो जाएगा लायबिलिटी साइड में, वो किधर जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, है ना। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो भी जाएगा, इनकम में जाएगा, ओके। उसके बाद मिसलेनियस रिसिप्ट वो भी जाएगा इनकम में, ओके। इस तरीके से हम इनकम को क्या कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे, सारी इनकम में जाने वाली है, सिर्फ आधा ये इनकम में जाएगा और आधा किधर जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। इधर लिख देती हूँ मैं एंड हाफ लायबिलिटी, लायबिलिटी में किधर, कैपिटल फंड में जाएगा, ओके। इसको हम छोटा कर देते थोड़ा, ठीक है ना, ओके, क्लियर है, ठीक है। अभी हम देखेंगे पेमेंट साइड का, अभी तक हम रिसिप्ट साइड का देखेंगे, अभी हमने देखेंगे पेमेंट साइड का, ओके। तो पेमेंट साइड का देख लेते हैं। पेमेंट साइड में क्या है, स्टेशनरी, स्टेशनरी कैसा है, बार बार का पे खर्चा है, तो हम किधर लिखेंगे उसको, एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। बाय मशीनरी, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर किधर जाता है, असेट में जाता है। इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आप किधर भी इन्वेस्टमेंट करो किधर जाएगा, इन्वेस्टमेंट आप किधर भी करो किधर जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हमने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर परचेज दोनों भी एसेट में जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ द ड्रामा वो किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। पोस्टेज, पोस्ट तुम बार बार करते हैं ना, वो किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। पोस्टेज एंड न्यूज़पेपर किधर जाएगा, पोस्टेज एंड न्यूज़पेपर किधर जाएगा, बार बार का खर्चा, इस वजह से वो किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा, ओके। पोस्टेज एंड न्यूज़पेपर किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। उसके बाद बाय सैलरी, सैलरी पे तो सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट भी है, तो किधर जाएगा सैलरीज, एक मिनट,
सैलरीज का किधर जाएगा, सैलरी जाएगा एक्सपेंडिचर में जाएगा, क्योंकि ये बार बार का खर्चा है और उस पर सेकेंड नंबर का एडजस्टमेंट है। क्या बताया आप लोगों को, इधर देखो सेकेंड नंबर पे मार्क भी किया हमने, 4,400 रुपये अपनी सैलरी पे की, 4,400 रुपये की आप सैलरी पे की, उसके ऊपर 200 रुपये अपने और पे करना है, आपका पेंडिंग है 200 रुपये, तो वो क्या होगा 200 रुपये प्लस करना है, और मतलब हमारा इस साल का टोटल एक्सपेंडिचर का सैलरी का खर्चा कितना रहेगा 4,600 रुपये। और जो 200 रुपये पेंडिंग है वो किधर जाता है, लाइबिलिटी में जाता है, लेकिन हमें लाइबिलिटी बनानी नहीं है, इस वजह से हम किधर भी लिखेंगे नहीं। ओके, तो हम इधर देख लेते हैं किधर जाएगा, एक बार मैं इधर बता देती हूँ। ये किधर जाएगा, स्टेशनरी है, स्टेशनरी कैसा खर्चा है, मतलब किधर जाएगा, वो एक्सपेंडिचर में जाएगा, इधर मैं ये से डिनोट कर देती हूँ, एक्सपेंडिचर है ये, और ये किधर जाएगा, ये असेट में जाएगा, है ना, और ये किधर जाएगा, ये भी असेट में जाएगा, है ना, ठीक है। और एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा किधर जाएगा, ये एक्सपेंडिचर है। ओके, उसके बाद पोस्टेज किधर जाएगा, पोस्टेज किधर जाएगा, पोस्टेज किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। मैगजीन न्यूज़पेपर वो भी एक्सपेंडिचर में जाएगा, है ना, और सैलरीज, सैलरीज भी किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। ओके, और ये बैलेंस कैरी डाउन, ये वाला बैलेंस कैरी डाउन किधर जाएगा, असेट में जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम असेट को क्या कर, ये सारी चीज़ों को क्लासीफाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने दिखाया कि कौन कौन सी चीज़ इनकम में जाएंगी, ए मतलब असेट और ई मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक है, अंडरस्टूड। आई ठीक है, अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ आई विल सॉल्व ऑन द बोर्ड। तो प्रॉब्लम समझ में आए सबको, ओके, एक्सप्लेनेशन समझ में आए सबको। अब हम करेंगे ब्रॉड पे प्रॉब्लम सॉल्व, ताकि आप लोगों के अगर अभी भी कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमें क्या बोला है, भारतीय कला केंद्र, तो हमने इधर लिखा है इन द बुक्स ऑफ भारतीय कला केंद्र इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना है। हम बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला गया है, उन्होंने सिर्फ हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ओके, तो हम पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं हमारा करंट ईयर, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, जैसे हमने एक्सप्लेनेशन में देखा, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। आपका करंट ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2018 को एंड हो रहा है, मींस आपका ईयर स्टार्ट कब हुआ था 17 में, 2017 टू 18। और लास्ट ईयर कौन सा था, मतलब पिछला साल कौन सा था, 16 टू 17, राइट। और नेक्स्ट ईयर कौन सा आपका 18 टू 19। ओके, तो ये हमने ईयर का क्लासिफिकेशन कर लिया ताकि जब भी प्रॉब्लम में यूज होगा तब हम कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट साइड में आपको दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैश इन एंड कैश एट बैंक है, ये इस साल का ओपनिंग बैलेंस है, लेकिन हम ओपनिंग नहीं लिख रहे, इस साल का ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, तो हम पिछले साल का बैलेंस नहीं लिखेंगे, ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस साल के लिए बना रहे हैं, इस वजह से इस साल का बैलेंस हम लिखेंगे। तो क्या है, इस साल का बैलेंस लिखेंगे, इस वजह से ब्रॉट डाउन नहीं लिखते, कैरी डाउन के अमाउंट लिखते हैं। ब्रॉट डाउन मीन्स ओपनिंग बैलेंस, इस साल का ओपनिंग, और कैरी डाउन मीन्स इस साल का क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस हम लिखेंगे, राइट। तो उसके बाद आपको क्या दिया है, लोकर रेंट दिया है। लोकर रेंट कैसा खर्चा है, बार बार का खर्चा है, वो रिवेन्यू सॉरी रिसिप्ट है, मतलब वो लोकर रेंट कैसे रिसिप्ट है, रिवेन्यू रिसिप्ट है, इस वजह से उसका ट्रांसफर किधर आएगा, इनकम में आएगा। इससे रिलेटेड हमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं दी है, इधर लिखेंगे हम बाय लोकर रेंट, बाय लोकर रेंट कितना है आपको, लोकर रेंट कितना दिया आपको 400 रुपीज, राइट। उसके बाद आपको क्या दिया है, एंट्रेंस फीस दिया। एंट्रेंस फीस में हमें थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट दिया है। क्या बताया आपको एडजस्टमेंट में, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। देखो, एडमिशन फीस हो या एंट्रेंस फीस हो, उसको मतलब वो कैपिटल रिसिप्ट भी है, वो रिवेन्यू रिसिप्ट भी है। तो इन्होंने कुछ नहीं बताया तो हम बोलते हैं रिवेन्यू। तो अभी इन्होंने बताया कि 50% कैपिटलाइज कर दो। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइज कर दो, कैपिटलाइज करना मीन्स कैपिटल फंड में जाके ऐड करना। कैपिटल फंड किधर रहता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में रहता है, लेकिन हम अभी बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला इन्होंने, इस वजह से हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन उनका 50% कैपिटलाइज करना है, तो बाकी का 50% किधर रहेगा, 50% तो कैपिटल फंड में ऐड करने के लिए इन्होंने बोला है, ठीक है, तो वो तो बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन बाकी का 50% किधर रहेगा, इनकम साइड में रहेगा, राइट। तो इधर लिखेंगे हम बाय एंट्रेंस फीस, कितनी दी आपको एंट्रेंस फीस 2900 दी है, राइट। उसमें से हम माइनस करेंगे 50%, 50% को कैपिटलाइज करेंगे, इस वजह से मैं इसमें से 50% माइनस कर देती हूँ। 50% कैपिटलाइज कर दे तो कितना आता है 1450, और ये तो चला जाएगा बैलेंस शीट की कैपिटल में ऐड हो जाएगा, लेकिन अभी हमें बैलेंस शीट में डालना नहीं, क्योंकि इन्होंने बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला, अदरवाइज हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में डालते थे। ओके, तो 1450 किधर रहेगा, ये इस साइड में रहेगा, ओके, इनकम में रहेगा, क्लियर। ओके, 50% कैपिटलाइज करना है, इसमें से मैंने 50% माइनस कर दिया, ये वाला 50% किधर जाता है, कैपिटल फंड में जाएगा, ऐड होगा।
लेकिन बाकी का 50% किधर रहेगा, इनकम में रहेगा, क्योंकि वो रिवेन्यू है, राइट। उसके बाद क्या है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर तो हम कभी भी बेच देते हैं, कभी भी इनकम होती है, तो वो कैसा रिसिप्ट है, रिवेन्यू रिसिप्ट है, इस वजह से इधर आएगा। इधर लिखेंगे हम बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ओके, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। कितना कितने का सेल किया आपने, 250 रुपीज की हमने न्यूज़पेपर सेल कर दिया, तो इनकम हुई हमारी, ओके। उसके बाद आपको क्या दिया है, रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, कुछ ड्रामा किया, उससे पैसा जो आया वो कैसा, ड्रामा तो हम कभी भी कर सकते हैं, राइट, तो उससे जब भी बार बार इनकम आएगी उससे, तो रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, तो ये कैसा रिसिप्ट है, रिवेन्यू रिसिप्ट है, इस वजह से हम इनकम में ट्रांसफर कर रहे हैं। रिसिप्ट फ्रॉम है यहाँ पे, सॉरी, बाय रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा कितना है, 9000 रुपीज है, ओके। उसके बाद आपको क्या दिया, लीगेसिस। लीगेसिस कंपल्सरी कैपिटल में ऐड होता है, क्योंकि वो कैपिटल रिसिप्ट है, लेकिन उसके ऊपर फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट भी दिया, जिसमें आपको बताया लीगेसिस आर टू बी कैपिटलाइज। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइज, कैपिटलाइज मींस कैपिटल फंड में हमें क्या करना है, ऐड करना है, ओके। उसके बाद आपको दिया है बाय इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो या कुछ भी हो, उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है, ब्याज क्या होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट होता है, तो इधर आएगा by interest of government securities, interest from the government securities कितना है, 400 है, ओके। उसके बाद क्या दिया, मिसलेनियस रिसिप्ट दिख रहा है आप लोगों को उधर प्रॉब्लम में, क्या है, बाय मिसलेनियस रिसिप्ट, कितना आएगा, मिसलेनियस रिसिप्ट में कितना आएगा, 400 रुपीज आएगा, ओके। उसके बाद ये रिसिप्ट साइड हो गया हमारा पूरा सॉल्व, ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद हम पेमेंट साइड में देखेंगे, इधर लिखेंगे हम टू स्टेशनरी। स्टेशनरी पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, स्टेशनरी पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, तो उसकी अमाउंट हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे। कुछ एडजस्टमेंट रहता तो इनर कॉलम में फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद आउटर कॉलम में आती है उसकी अमाउंट, राइट। उसके बाद आपको क्या दिया, फर्नीचर परचेज। फर्नीचर परचेज क्या, फर्नीचर तो असेट है, इस वजह से हम इधर लिख नहीं सकते, लेकिन हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला गया, अदरवाइज बोलते तो हम किधर डालते हैं, एसेट साइड में डालते हैं, राइट। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट भी क्या है, एसेट है, उसको भी हम बैलेंस शीट की एसेट में डाल देंगे, लेकिन अभी बनाना नहीं है, अदरवाइज हम एसेट में डाल देंगे। एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, हम ड्रामा पे खर्चा कर रहे हैं, तो वो किधर आएगा, इधर आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, क्योंकि ड्रामा से रिसिप्ट जब बार बार मिलती है तो ड्रामा पे खर्चा भी बार बार होगा, है ना, इस वजह से वो क्या था, कैसा है पेमेंट, रिवेन्यू पेमेंट, इस वजह से वो एक्सपेंडिचर में आएगा, कितना है, 3000 रुपीज, ओके। जो रिवेन्यू नीचे की चीजें इधर आती है, ओके, इनकम साइड की चीजें या तो सॉरी रिसिप्ट साइड की चीजें या तो इनकम में जाती है, या तो लायबिलिटी में जाती है, और उसी तरीके से पेमेंट साइड की चीजें या तो एक्सपेंडिचर में जाएगी, या तो फिर एसेट में जाएगी, ओके। अभी उसके बाद पोस्टेज, पोस्टेज पोस्ट का बार बार कराते हैं ना, राइट, तो वो रिवेन्यू एक्सपेंस है, कितना है, पोस्टेज का खर्चा 450 रुपीज है, यू कैन सी द प्रॉब्लम ओवर देयर, ओके, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, रिलेट कर पाएंगे आप प्रॉब्लम को और सॉल्यूशन को। उसके बाद मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर 600 रुपीज, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर कितना, मैगजीन भी बार बार का खर्चा है ना, न्यूज़पेपर मंगाते हैं बार बार का खर्चा है वो। उसके बाद है सैलरीज, सैलरीज का सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट भी दिया है ना, कितना है सैलरीज पे खर्चा, कितना है, 4400 प्लस करेंगे हम क्या, सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट क्या बताती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 200, मींस हमने 4400 तो पे कर दिया, लेकिन अभी भी 200 रुपीज का सैलरी का खर्चा पे करना बाकी है, तो लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना, 200 का टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, 4600, ओके। और इसका इफेक्ट किधर जाता है, लायबिलिटी में जाता है, अगर हम बैलेंस शीट बना रहे होते तो हम किधर ट्रांसफर करके इसके सेकंड इफेक्ट किधर जाता, लायबिलिटी में जाता, ओके। उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन भी है, बैलेंस कैरी डाउन किधर जाता है, बैलेंस कैरी डाउन जाता है एसेट साइड में, क्योंकि ये इस साल का क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस है, जो कि हम लिखते हैं किधर लिखते हैं, एसेट पे लिखते हैं। ब्रॉट डाउन मींस ओपनिंग नहीं लिखते, लेकिन कैरी डाउन मींस क्लोजिंग तो लिखते हैं, ओके। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमारी सारी एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो गई। अब हम क्या करते हैं, इनका बैलेंसिंग कर देते हैं, ओके। तो हम देखते हैं इनकम साइड का टोटल कितना आ रहा है, इनकम साइड आउटर कॉलम को टोटल करना है, कभी भी इनर कॉलम को टोटल नहीं करते, ओके। आउटर कॉलम का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे रुपीज 11,900 आता है,
और एक्सपेंडिचर साइड का हम टोटल देखेंगे तो कितना आता है, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कितना आता है 9250। ओके, माइनस करने के बाद देखते हैं कितना आता है, एक मिनट। ओके, दिस इज व्हाट सरप्लस। हमें जो आंसर दिए उधर भी हमारा सरप्लस आता है। इनकम का टोटल ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। जब इनकम ज्यादा रहती है एक्सपेंडिचर से, तो वो क्या रहता है, सरप्लस रहता है। लेकिन हमारा अकाउंटिंग का रूल है कि डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। तो सरप्लस हम किस साइड में लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर का टोटल क्या है, कम है। इस वजह से हम ये सरप्लस को किस साइड में लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे, ताकि यहाँ का टोटल भी इतना आ जाए। ओके, डेबिट एंड क्रेडिट क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। इस वजह से हम इधर लिखेंगे टू सरप्लस। ओके, कितना 2650। ठीक है, तो इधर लिख देंगे 11,900 and here also 11,900. ओके, अंडरस्टूड? प्रॉब्लम समझ में आया? ये क्या है, सरप्लस है। ये हमने कैसे निकाला, बैलेंस करके निकाला। दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर, राइट। ये क्या है, एक्सेस ऑफ इनकम। इनकम ज्यादा थी ना, किससे ज्यादा थी, एक्सपेंडिचर से। इस वजह से हमारे पास क्या आया, सरप्लस आया। जब इनकम ज्यादा और खर्चा कम हो तो वो क्या होता है, ये सरप्लस रहता है, राइट। सो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम, this is what the fifth practical problem. I hope you understand. Okay, here you can see the problem and here you can see the solution. I hope you understand. Okay, so subscribe the channel को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपडेटेड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और शेयर कीजिए ताकि सब बच्चों की हेल्प हो सके, मेनली 12th स्टैंडर्ड की इस टाइम पर, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है और बच्चों को प्रॉब्लम होता है स्टडी में, तो उनको सारे सॉल्यूशन अवेलेबल हो सके। ओके, तो और आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, 6th practical problem of the accounts of not for profit concern. Okay, और एनटीसी आप बोल सकते हैं इसको, तो हम उस पर प्रॉब्लम आई विल शेयर द प्रॉब्लम, आई विल अपलोड द प्रॉब्लम। ओके, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।